बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का प्रयोग नंबर हम लोग 11 देखेंगे। इससे पहले इसका थ्योरी पार्ट सब कुछ हो चुका है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको अच्छे से समझने का। तरीका मेरा यही है कि आप लोग को बेसिक से समझाऊं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख के आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का किताब में 2 तरीके दिए हैं, लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सिंपल सा सीधा तरीका ले। सीधा तरीका का मतलब जो दिया है उसी तरह आप लोग इसको शुरू कर दें। किताब में मान लीजिए दिया है कि जैसे आपसे कहा जाए कि ए बी बराबर 1 होता है, तो ए कितना होगा 1 बाई बी, बी कितना होगा 1 बाई ए, यानी कि 1 बाई ए बी के जगह आप ए लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि कहीं पे किताब में देखिए x/3 दिया है हमारा ए, तो अगर आपको कहा जाए कि 1 बाई ए कितना होगा 1 बाई ए होगा 1 बाई x/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x/3। यानी एक तरीका आपका ये भी है कि 1 बाई एक्स के जगह इसके जगह 1 बाई ए लिख दे। लेकिन उसके साथ क्या समस्या है कि इतना अगर आप लिखते हैं ना तो फिर जाके आपको यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना होगा, लेकिन डायरेक्ट आप इस वैल्यू से अगर चलते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा। ये भी एक तरीका है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं एलसीएम लीजिए 3x। देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मान लीजिए a बाई बी प्लस सी बाई डी है, तो दोनों का लीजिए गुना हो जाता है बी डी। अब बी डी में बी से भाग देंगे, कटेगा बी कट जाएगा तो बचेगा ए, तो ए गुना डी हो जाएगा। ठीक है, सेम बी डी में इस बार आप डी से भाग दिए तो डी कट जाएगा तो बचेगा बी, तो क्या हो जाएगा बी गुना सी, तो क्या हो जाता है ए डी प्लस बी सी बाई बी डी। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएगा। ये छोटा छोटा बात हम लोग सिखाते चलेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से, कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग से साइड में इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए तो यहाँ क्या हो गया, ठीक, तो 3x को जब आप 3x में 3 से भाग दे कट जाएगा तो बचेगा x, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3x में x से भाग दे तो x कट जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, अरे होगा 4 2 16 1 17, 17 बटा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 3x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 17 बटा 4। अब आप गुना कीजिए, इसे क्रॉस गुना कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 51x। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इधर ले पहले इसको रखिए तब तो द्विघात समीकरण बनेगा 51x प्लस 36 बराबर 0। देखिए ये जो आपको आता है ना, ये 36 गुना 4 ये होगा आपका 144। इसके साथ और एक सवाल में आएगा, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा 48 इंटू 3। ठीक है, ये 48 इंटू 3 ही हमको लेना पड़ेगा, और दोनों हमारा क्या रहेगा माइनस में रहेगा, कि गुना करने पर 144 प्लस आ जाए और जोड़ने पर 51 आ जाए। तो इसको आप लोग आराम से नोट डाउन ही कर लीजिएगा कि भाई 144 को हम लोग डिवीजन इस तरह करते हैं। और एक डिवीजन होगा, कहीं पर 144 आता है, देखिए 144 जब भी आएगा तो एक किताब में दिया है 16 गुना 9, मतलब ये भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन जोड़ने पर तो इतना नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, और एक होगा 48 इंटू 3, ये दो आपके सवाल में आएंगे, बस यही आएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 3x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 12, और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 दोनों में है तो निकाल दीजिए, बचा है कितना 4x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब 4x माइनस 3 बराबर 0 आया तो ये भी रूल आपको पता ही है, क्या है, या x माइनस 12 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा 12, अथवा 4x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, तो x कितना हो जाएगा 3/4। तो x के कौन कौन से वैल्यू निकले 3/4 और 12।
ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, सीधा तरीका से चलने से हमें क्या होगा कि हमें एक ही बार में हमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, आप जब कोशिश कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर ए मान के चलते तो फिर आपको यहाँ जाकर जब ए का वैल्यू इसी तरह निकलेगा तो फिर जाके हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बराबर करके दोनों को निकालना पड़ेगा। सवाल कैसे बनेगा? ये सवाल में देखिए एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी और ए। अगर x अगर b बराबर जीरो, मतलब x के बराबर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब x माइनस एक्स यानी जीरो, इसीलिए ये दोनों वर्ड लिखा गया। इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस तरह के जितने भी सवाल है, ये जो 2 है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे होगा? देखिए, a x माइनस बी प्लस बी x माइनस ए माइनस 2 आया बराबर जीरो। ठीक है, a x माइनस बी, अब ये -2 को एक इधर दे दीजिए, -1 प्लस बी एक्स माइनस ए -1 बराबर जीरो। देखिए आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में क्या दिक्कत है कि जो कैलकुलेशन हो तो लेंदी होता है। लेंदी होने से क्या होगा कि आपको वैल्यूज तो निकलेगा लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि इस वैल्यूज को दो को ही दोनों भागे बांट दिया। और देखिए इसके क्या परिणाम आते हैं। देखिए अब इसका फिर एलसीएम लीजिए अलग अलग, साथ में मत लीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस बी तो हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस बी। जब एक से ज्यादा टर्म अगर माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर दीजिए, प्लस b माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए बराबर जीरो। ठीक है, अब देखिए a माइनस, ये ब्रैकेट खोलिए, माइनस प्लस प्लस है, माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस b बटा एक्स माइनस बी प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए बराबर जीरो। अब इन दोनों को सजा लीजिए। सजा लीजिए कहने के बाद देखिए a प्लस बी माइनस एक्स एक्स माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ए बराबर जीरो। अब आप एक बात गौर कीजिएगा कि देखिए ये और ये सब टर्म एक ही है, तो वो कॉमन ले लेना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा? देखिए a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन निकल गया, तो बचा कितना नीचे? 1 एक्स माइनस बी प्लस 1 एक्स माइनस ए बराबर जीरो। अब देखिए ये आ गया क्या? ये मान लीजिए x है और ये y है, सॉरी अगर इसको आप मानिए ये s है और t है, तो ए बी प्रोडक्ट माने एस टी इज इक्वल टू जीरो। या तो s जीरो होगा या t जीरो होगा। तो जब s जीरो होगा तो ये मान आएगा और t जीरो होगा तो ये मान आएगा। तो चलिए उसको हम लोग यहां से देखते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए जब a प्लस बी माइनस एक्स बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाई दैट x इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी। तो x का एक मान आपका इतना निकला, या अथवा जो भी लिखिए 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए बराबर जीरो। दिस इंप्लाई, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बराबर जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो कॉमन जो हम लोग निकाले हैं पहले टर्म में, वही मेनली सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 2x माइनस ए माइनस बी बटा x माइनस ए और x माइनस बी बराबर जीरो। तो ये जीरो होगा, तो देखिए 0/1 तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसके साथ जब क्रॉस होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, और इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो। यानी कि 2x क्या हो जाएगा? a प्लस बी, दोनों यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2। यानी x के कौन कौन से मान निकले? एक x का मान निकला हमारा a प्लस बी, और दूसरा हमारा क्या निकला? a प्लस बी बाई 2। ठीक है, दो मान हमारा x का निकला। तो ये 12 नंबर सवाल था, किताब में दिया हुआ है लेकिन हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इसको फिर से बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? ये सवाल बहुत वीवीआई सवाल है, समझने वाला सवाल है।
इससे पहले जो सवाल था समझिए, जो 12 नंबर सवाल है उसी तरह का ये सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, माध्यमिक में पूछा जा सकता है, चाहे पूछा गया भी है पहले इस तरह का। तो इस सवाल को सॉल्व करने का वही तरीका है, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि जब दोनों को जब इधर जीरो में लाइएगा तो इस ए के साथ आप बी वाले को माइनस कीजिएगा और बी वाले के साथ ए वाले को माइनस कीजिएगा। बस इतना ही आप अगर कर पाए तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ए एक्स माइनस वन माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस वन माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो ये इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, ए एक्स माइनस वन तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन तो हो जाएगा बी माइनस ए बी एक्स माइनस वन बराबर 0। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलिए, ए तो हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी बटा ए एक्स माइनस वन। ठीक, ये हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा माइनस ए बी एक्स प्लस वन बटा बी एक्स माइनस वन बराबर 0। जो इससे पहले जो हम लोग के देखिए सब में देखिए प्लस ए है, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस ए है, यहाँ भी प्लस है, प्लस बी है, प्लस माइनस ए बी एक्स, बस इसको कॉमन ले लीजिए आप। तो क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स बचा कितना हमारा 1 बाई ए एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस वन बराबर 0। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। जब इतना 0 होगा, जब a प्लस बी माइनस ए बी एक्स बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो x कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई ए बी। तो एक x का वैल्यू आपका इतना निकलेगा। दूसरा यहां से हम लोग लेते हैं 1 बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन बराबर 0। तो ये देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन तो हो जाएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन बराबर 0। तो देखिए पूरा 0 है तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो बचेगा हमारा कितना, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में x कॉमन लीजिए, इसको इधर ले जाइए, x कॉमन लीजिए, बचा कितना a प्लस बी माइनस टू बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल x a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो x कितना हो गया 2 बाई ए प्लस बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x का मान एक ये निकला और दूसरा मान ये निकला है। तो ये सवाल आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, समझने वाला सवाल था, आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत वीवीआई सवाल है, पिछली बार एमपी माध्यमिक 2025 में आया था। इस सवाल को हम लोग बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बहुत चैनल पे आपको मिले, लेकिन मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप लोग डायरेक्ट अप्रोच अपनाइए, डायरेक्ट अप्रोच अपनाइए। और एक बात याद रखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें आपके काम के आएंगी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पहले ही, तब आपको इस पूरे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए। मैं डायरेक्ट मेथड पे कोशिश कर रहा हूं, x माइनस थ्री और x प्लस थ्री। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 4 1 5 5 बटा 2। और ये देखिए इससे जब कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये गुना होगा तो क्या है x स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए कहा कि मैंने कि उसको याद है x प्लस थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते ही चलिए, काट कूट के देखिए कितना आता है। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, बटा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 5/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 18। पहले ही कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म आएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 18 और यह हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 5/2, ठीक है। अब क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना में देखिएगा कि इसके साथ अगर ज्यादा है तो ये 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले लीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर और 9 पचे 45 और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 36, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 45, इधर भी आएगा तो माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 6 1 7 1 8 81 बराबर 0, तो ये हमारा देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा देखिए x प्लस 9 और x माइनस 9 बराबर 0, यानी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो जब x प्लस 9 बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 9, अथवा x माइनस 9 बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा x इज इक्वल टू 9, यानी x के कौन कौन से मान निकले प्लस 9 और माइनस 9। देखिए कितना बड़ा सवाल है, डायरेक्ट मेथड में आपको इजी वे में सॉल्व हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।